जेएनजी को पता है शिक्षा जरूरी है, और जो शिक्षित है हम उसको ही खोजेंगे, अनपढ़ को नहीं खोजेंगे। हमें केवल ये सरकार भरमा रही है, हिंदू मुसलमान में भड़का रही है, हिंदू हिंदू कर रही है। इसको ये नहीं पता शिक्षा हमको चाहिए, जो हमारी मेन जरूरत है। बेस हमारा शिक्षा है, हमारी शिक्षा को तो मत बर्बाद करिए। हमें पढ़ने, सरकार की नीति है ना पढ़ेंगे ना बढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, और हम सवाल पूछेंगे नहीं, हम आपसे सवाल पूछेंगे नहीं। इसलिए हम सरकार राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही साथ दे और हमें पढ़े और बढ़ाए। आप लोगों को जिस तरह से मारा गया, पैलेट गन चलाई गई, बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, इस पर आप लोग क्या कहोगे? उम्मीद थी कि मोदी जी भाइयों बहनों दोस्तों कहते हैं और ऐसे पिटवाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी कि मोदी जी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें भाषण देना और रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल एकदम कतई उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, पूरी तरीके से अपने ही बचाए हुए जाल में फंस चुके हैं। और पूरे इंडिया का सबसे करप्ट एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है। और हमें ये पेपर लीक ही मैटर नहीं करता है, शुरू से लेके राइट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन से लेके और बढ़ते हुए सेशन तक हमें सुधारना होगा, बढ़ते हुए एजुकेशन को सुधारना होगा। पूरी एजुकेशन ही करप्ट है। दिल्ली में युवाओं के साथ जो हुआ, इसको आप लोग कैसे देखते हो? कितनी नाराजगी है? जी बिल्कुल गलत है। अब पूरी तरह से पूरे के पूरे युवा नाराज है, और इसका खामियाजा उनको इस बार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पीटे हम लोग गए, युवा लोग, तो माफी मांगनी चाहिए सरकार को? अलग अलग हथकंडे इसीलिए वो अपनाते हैं, अलग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के बच्चे हो जाएंगे, स्पेन जाएंगे तो स्पेन के बच्चे हो जाएंगे, अलग अलग जगह या हर जगह के अलग अलग इंसान बन जाते हैं। ये बताओ, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, किससे उम्मीद है? बिल्कुल राहुल गांधी से है, बिल्कुल राहुल गांधी से हमें है। राहुल गांधी में ऐसा लगा हुआ है। देखिए राहुल गांधी का जो विजन है, राहुल गांधी की जो यूथ को आगे बढ़ाने की क्षमता है, और राहुल गांधी जो हमारे यूथ के लिए बात करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, इसलिए हम सब राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। जी बिल्कुल, तो सिंहासन हिलाओगे आप? बिल्कुल हिलाएंगे, बिल्कुल सिंहासन हिलेगा, बिल्कुल सिंहासन हिलेगा। हिलाना ही नहीं है, उसको उखाड़ फेंकेंगे एकदम। सिंहासन हिलाने सब काम नहीं चलेगा, जड़ से उखाड़ फेंकना है। हाँ। क्या नाराजगी है मोदी जी से? मोदी जी से नहीं, पूरा यूपी से लेकर केंद्र तक नाराजगी है। क्या क्या दिक्कत है बताओ? पहले तो हम लोग इतने दिन से यहाँ भर्ती इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्ती पूरे 8 साल हो गए। यूपी ट्रिपल एस JEE का दे हुआ इलेक्ट्रिकल के, और UPPCL JEE के भी कोई भर्ती नहीं आई। और सरकार क्या कर रही है? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है। देखिए ये पंडित जी हम दलित हैं, एकदम भाई है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग की। अब भाई तुम आपस में कहाँ लड़ा रहे हो? हमको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये देखा कि अब हिंदू मुस्लिम की बातें धीरे धीरे लोगों के बीच में कम हो रही हैं, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वो UG से ले आने का कोशिश किया उन्होंने कि अब तो रिलीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, रिलीजन के पीछे लोग जागरूक हो रहे हैं, अब ये कास्टिज्म पे भारी पड़ रहा है। ऐसी चीजें ना की जाएं जिससे माहौल वो हो। बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप लोग कि अब देश का युवा आगे क्या चाहता है। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग सर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने BTech कंप्लीट करा है, डिप्लोमा भी कंप्लीट करा है, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये नॉन टेक्निकल भर्तियां हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया, UPSI हो गया, UPPCS हो गया, और UPSC, जितनी नॉन टेक्निकल वैकेंसियां, वो तो बहुमत में बहुत लोग उसको देते हैं, मेजॉरिटी है, तो उसकी बात सब उठाते हैं। लेकिन हमारी टेक्निकल भर्तियां सर 5-5, 6-6 साल से नहीं आई हैं, क्योंकि उसमें मात्रा कम है स्टूडेंट का, तो उसे उठाने वाला कोई सवाल पूछते नहीं हो? 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा भाइयों बहनों, कहाँ है भैया? कहाँ सवाल किससे पूछे? मीडिया दिखाती नहीं, रील होता नहीं, और लाठी खाते हैं हम। अब हम सवाल पूछे कि पढ़े कि लाठी खाए, ये बताइए। तो मोदी जी जो रील बनाते हैं उस पर क्या कहोगे? रील, वो रील ही तो बना रहे हैं, रियल काम तो करने नहीं दे रहे ना। और प्रधान ने इस्तीफा दिया, उनका रील और उनका बयान, मैंने उन्होंने एटीट्यूड में जैसे लगा कि हमने भीख मांगा है उनसे। अरे मैंने अधिकार लिया है, आपसे नहीं होती, आप छोड़ दीजिए चीजों को। एक सवाल का और जवाब दो। विपक्ष मांग कर रहा है कि जिस तरह से छात्रों को मारा पीटा गया है, इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जवाब देना चाहिए कि किस आदमी ने यह आदेश दिया कि छात्रों को पैलेट गन से मारा जाए, तो चर्चा होनी चाहिए ना। ये भाग कह रहे हैं 56 इंच वाले? ये क्षेत्र सर गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री ने आदेश करा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि पैलेट गन से मारने का काम गृह मंत्री ने किया होगा सर, गृह मंत्री ने आदेश करा होगा।